कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछली वीडियो खत्म हुई थी। हमने देखा था कि चैन ने जो एल्डर डिंग था उसकी मार मार के हालत ख़राब कर दी थी। तभी कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है जेट क्लाउड पीक को, जहाँ पर लिंगसी म्योहान और उसकी और चैन की जो मदर है वो आई होती है, जहाँ पर जो वहाँ का एल्डर है झांगलू, एक और एल्डर है, वो बैठा होता है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये तीन तीन क्यों है और ये एक ही जैसा दिख रहा है। पता नहीं ये एक ही है या तीन अलग अलग एल्डर हैं, पता नहीं। पर फिलहाल ये वहाँ पर होते हैं और ये बोल रहे होते हैं, ये जो झांगलू एंडलर होते हैं जेट क्लाउड पीक के, बोल रहे होते हैं कि आखिर ये तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, ये तो बिल्कुल तुमने बहुत अपमान किया है, आखिर तुमने ऐसा किया, ऐसे किया, दिन दहाड़े तुम आखिर ऐसा काम कैसे कर सकती हो। इस तरह की बहुत सी बातें बोलते हैं। तभी ये जो डिंग होता है उसकी तो काफ़ी हालत खराब, वो तो मम्मी बना हुआ है पूरा, उसके ऊपर पट्टी पट्टियाँ लिपटी होती हैं और वो रोते हुए कह रहा होता है कि जो फेरीलैंड पीक है ये सिर्फ फीमेल डिसाइबल्स के लिए है। आखिर वहाँ पर एक मैन क्या कर रहा है, और वो जो लड़का है वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है और हमें उसे सज़ा देनी चाहिए। तभी जो एमसी की मदर होती है वो बोलती है कि एक लड़का, आखिर आप किस लड़के की बात कर रहे हैं। तभी जो म्योहान होती है वो कहती है कि हमने हाँ सैकड़ों सालों से किसी भी लड़के को रिक्रूट नहीं किया है, हम तो सिर्फ फीमेल डिसाइबल्स ही रिक्रूट करते हैं। तभी जो एल्डर डिंग होता है गुस्सा करते हुए कहता है कि हाँ वहाँ पर एक लड़का है जिसको, जो तुम्हारा डिसाइपल है दाई, वो असल में एक आदमी है, वो एक लड़का है। तभी दाई कहती, वो म्योहान कहती है कि दाई आखिर ये कौन है, आपको किसने बताया इसके बारे में। तभी वो कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो, तुमने ही मुझे उसको ले जाने के लिए कहा था। तभी वो एकदम चौंकता है कि एक मिनट, ये मैं क्या बता रहा हूँ। तभी जो म्योहान कहती है कि हाँ मैंने आपको उसे ले जाने के लिए कहा था, कहाँ किस लिए ले जाने के लिए कहा था, और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप फीमेल डिसाइपल्स के जो बाथरूम है उसके बाहर अंडरवियर में क्या कर रहे थे। ये सुन के तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। तभी म्योहान कहती है कि जो रूल्स के मुताबिक जो कल्टीवेशन रूम है उसके आसपास में फेरीलैंड पीक के बाहर का कोई भी अलाउ नहीं है। तो जो एल्डर डिंग होता है वो समझ में नहीं आ रहा होता है उसका क्या क्या बोलना है, तो बोल रहा होता है कि मैं हाँ वो मैं वहाँ पर था। तभी ये म्योहान कहती है कि आप वहाँ पर नहाती हुई लड़कियों को क्यों देख रहे थे। अभी एल्डर झांगलू उससे पूछते हैं कि एल्डर डिंग आखिर आप वहाँ पर क्या कर रहे थे। तभी जो एल्डर डिंग होता है उसकी वाट लग जाती है, वो कहता है कि शिट, मैं ये उन्हें नहीं बता सकता कि आखिर मैं वहाँ पर मज़ा करने के लिए गया था, अगर इन्हें ये पता चल गया तो ये तो मुझे मार ही डालेंगे। तभी जो वो तीनों होते हैं, पता नहीं तीनों हैं या एक ही है, वो फिलहाल बातें करने लगते हैं कि अच्छा हम समझ गए, ये ज़रूर वहाँ पर छुपकर लड़कियों को देख रहा होगा और अब यहाँ पर आकर, और जब उन्होंने इसे पीट दिया तो यहाँ पर आकर कहानियाँ बना रहा है कि वहाँ पर एक लड़का था। वहाँ पर कोई भी लड़का नहीं है, वहाँ पर सिर्फ जो एमसी की मदर है उसका ही एक छोटा सा बच्चा है ही चैन, उसके अलावा कोई भी लड़का नहीं है। तभी वो कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, लगता है हमारी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तभी जो म्योहान कहती है कि वो तब तो ठीक है, लेकिन एक बात बताइए कि आखिर एल्डर डिंग वहाँ पर लड़कियों को क्यों देख रहे थे, सबसे पहले आपको ये क्लियर करने की ज़रूरत है। तभी जो एल्डर डिंग होता है वो कहता है कि म्योहान कुत्ती मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी जो एल्डर झांगलू होता है वो कहता है एल्डर डिंग शांत हो जाइए, आपने जो किया है वो बहुत ही गलत किया है, आपको इनसे माफ़ी मांगनी होगी। तभी जो एल्डर डिंग उनसे माफ़ी मांगने लगता है कि ठीक है मुझे माफ़ कर दीजिए। क्योंकि तभी म्योहान कहती है कि हाँ कोई बात नहीं, ये ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही होगी, मुझे लगता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, ओके हम लोग अब चलते हैं। और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तभी रास्ते में लिंगसी और म्योहान बातें कर रही होती हैं। लिंगसी कहती है कि म्योहान तुम्हारा आइडिया तो कमाल का था, अब ये एल्डर डिंग हमें कभी भी परेशान नहीं करेगा। तभी म्योहान कहती है कि नहीं ये मेरा आइडिया बिल्कुल भी नहीं था, ये आइडिया चैन का था। तो वो कहती है क्या ये चैन का आइडिया था। हाँ तभी म्योहान कहती है कि हाँ ये उसी का आइडिया था, उसी ने उससे कहा था कि मैं उसे देख लूँगा और मैंने उसको परमिशन दे दी। तो अभी लिंगसी कहती है कि वो लगता है अब हम उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट नहीं कर पाएंगे, वो तो काफ़ी बड़ा हो गया है। तभी हमें यानी हमारे एमसी का जो सीन है वो दिखाया जाता है, वो आराम से बैठा होता है और सोच रहा होता है कि ये जो मिस्टीरियस मार्शल टेक्निक है ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, आखिर एक एल्डर भी मेरे सामने नहीं टिक पाया और मैंने उसको पीट दिया, ये तो बहुत ही कमाल का है। तभी सिस्टम अपीयर होता है और कहता है कि आपका जो टास्क कंप्लीट हो गया है और बदले में आपको पपिट टेक्निक मिलती है और 15 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। तभी एमसी सोचता है कि पपिट टेक्निक ये कौन सी टेक्निक है। तभी उसके दिमाग में वो टेक्निक अच्छे से फिट हो जाती है, वो कहता है ओह अब तो मुझे पपिट बनाने के बारे में सब कुछ पता है। तभी उसके कमरे के बाहर
एमसी के कमरे के बाहर लिंगसी और मियोहान होते हैं, जो छुपकर सुन रहे होते हैं कि आखिर अंदर क्या चल रहा है। तभी लिंगसी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसे उसके कमरे के बाहर खड़े होना चाहिए, छुप के उसे देखना चाहिए, ये तो गलत होगा ना। तभी मियोहान कहती है कि हमें अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम चैन का सीक्रेट कैसे जानेंगे। चैन रातों रात इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बन गया, आखिर उसने इतना सब कुछ कैसे सीख लिया, वो भी एक ही रात में। ज़रूर वो कोई ना कोई सीक्रेट कल्टीवेशन कर रहा होगा अंदर। तभी जो लिंगसी होती कहती है कि हाँ ऐसा हो भी सकता है। तभी उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है। तभी मियोहान कहती है कि ये तुमने ये सुना, चलो देखते हैं और इसका सीक्रेट जानते हैं। और वो दरवाज़ा खोलती हैं और जो हमारा एमसी होता है वो ये पपेट बना रहा होता है और वो कुछ इस पोजीशन में होता है। हाँ आप देख सकते हैं, जिसे देखकर काफ़ी गलत वाली फीलिंग आ रही है। तो दोस्तों बस आज के लिए कहानी को यहीं पे रोकते हैं, कल देखेंगे कि ये आखिर क्या होता है इसके आगे।